चलिए, गुड आफ्टरनून गाइस। ये सब ठीक तो है? यस नो? तो आप सभी जो आए हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आए हैं, यानी जो एक लैंग्वेज हम बोलते हैं, जैसे हिंदी बोलते हैं, ऐसे ही आपने जो एडमिशन लिया है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लिया है। यस नो? या फिर आपने ग्रामर के लिए लिया है, लिखना पढ़ना सीखने के लिए? उसके लिए तो नहीं लिया ना। चलिए, तो आपका जो एडमिशन हुआ है, ये जो आपका 3 o'clock बैच है, ये आपका हुआ है स्पोकन इंग्लिश के लिए, यानी जो एक बोलने वाली इंग्लिश है उसके लिए आपने एडमिशन लिया है, ना कि आपने ग्रामर के लिए लिया है। तो ये जो आपका एडमिशन है लैंग्वेज के लिए है, और जब आपने एडमिशन लिया है तो इसके बारे में आपने कुछ ना कुछ सोचा भी होगा, यानी इसको आखिर हम सीखे क्यों? क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका बेनिफिट, उसका फायदा हम जान लेते हैं, तभी कदम हम आगे बढ़ाते हैं। और ऑब्वियसली होना भी यही चाहिए कि कोई भी काम हम करने जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इसका बेनिफिट, इसका फायदा हमको क्या मिलेगा, ये पता होना चाहिए। तो ऐसा कुछ आपने सोचा होगा? यस नो? सोचा था? यस नो? तो सोचा है, सभी ने सोचा है? यस नो? तो सभी ने सोचा है, तो मैं एक दो को पूछ लेता हूँ भाई क्या सोचा है। हाँ, तो किसको पूछें? क्या नाम है आपका? अपना नाम बताओ। रॉबिन। तो क्या सोच कर आए हो रॉबिन? क्यों सीखना चाहते हो स्पोकन इंग्लिश? सर हम बड़े होके पढ़ लिख के कुछ बन जाए। चलिए, एक तो ये होगा, चलो बड़े होकर के आप पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है। और बट खास पर्पज आपका क्या है कि लैंग्वेज को क्यों सीखे, इंग्लिश को? कुछ सोचा? आप बताओ, कोई नहीं, आप बैठ जाओ, आप बताओ। क्योंकि हर कोई इंग्लिश में पूछने लगता है। अच्छा, हर कोई इंग्लिश में पूछने लगता है, इसलिए आप सीखना चाहते हैं। गुड। इसके अलावा तुम बताओ। यस, यू मिडिल वन। यस, बोलो, क्या लगता है आपको? नहीं बता सकते, कोई नहीं, आप बताओ क्या लगता है? कहीं भी जाए स्मार्ट इंग्लिश बोले, कहीं पे हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, इसलिए। अच्छा, गुड थिंग। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यानी कहीं पे जाएं तो हमें शर्मिंदा मतलब ना होना पड़े, है कोई बोले हमारे सामने तो उसको अंडरस्टैंड कर पाए, उसको अच्छे से समझ पाए। आप क्या सोच कर, क्या नाम है आपका? यू। हाँ हाँ, बोलो भाई, खड़े हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, तुमने क्या सोच कर लिया गुंजा? सर, जो हम हमारे सामने कोई इंग्लिश बोले हमें गलत महसूस ना हो, क्योंकि हम उसके सामने अच्छा बोल सकें। अच्छा, वो सही, गलत महसूस ना हो, मतलब एक तरीके से इंसल्ट महसूस ना हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया बात, बैठ जाइएगा। और किसी को, तुमको क्या लगता है? यस यू। हाँ, अजीत नाम है ना? हाँ जी, हमें इंग्लिश में ही इंटरेस्ट है। इंग्लिश में ही इंटरेस्ट है, इसलिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो इसके अलावा आपको इसका कुछ बेनिफिट भी तो दिखता होगा, क्या मिलेगा आने वाले टाइम में सीख करके? ऐसा कुछ सोचा? नहीं सोचा? अच्छा, यूं ही एडमिशन ले लिया बस? अच्छा, चलो कोई नहीं, बैठ जाइए। अच्छा, चले, खैर कोई नहीं, देखो थोड़ा थोड़ा पता सभी को है, यानी इंग्लिश, आखिर इंग्लिश की क्या आवश्यकता है और इसका बेनिफिट क्या है, ऐसा आपने सोच लिया होगा। बशर्ते क्या है, थोड़ा बहुत तो बताने में भी मतलब हिचकिचाहट महसूस हो रही है, हेजिटेशन महसूस हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। कॉन्फिडेंस कम है, इसलिए आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बाकी पता है सभी को होगा कि आप इंग्लिश सीखने आए हैं तो क्यों आए हैं, पता सभी को होगा, इसका बेनिफिट भी आपको पता होगा। और ऐसा नहीं कि यूं ही चले आए भाई, यूं ही आपने पैसा जमा कर दिया और आपने सीखने लगे, यानी कुछ ना कुछ सोचा होगा इसके बारे में कि सीखे क्यों। क्योंकि कोई भी काम करते तो आप पहले ही सोच रहे थे कि इस काम को हम करने जा रहे हैं, इसका फायदा हमको ये मिलेगा, तो ये आप पहले ही सोच रहे थे। बशर्ते उसको एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको है। क्यों? क्योंकि आपने कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं किया होगा, यानी कभी भी पब्लिकली आपने नहीं बोला होगा, तो खड़े होने में और फिर बोलने में हिचकिटा, मतलब अपना हेजिटेशन महसूस हो रहा है। जैसे अभी जो है, किसको रहा था, ये खड़े नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी, है। इसके अलावा वो भी नहीं हुए पीछे, वो कुछ बोलने के लिए तैयार है, एक दो शब्द भी, तो यानी आपको एक हेजिटेशन महसूस होता है। बट जब आप इंग्लिश धीरे धीरे सीखेंगे तो ये भी सब दूर हो जाएगा, चिंता ना करो। जब आप यहाँ आए हैं तो जो हेजिटेशन है वो भी अब हमारा मतलब ड्यूटी है कि तुम्हारा जो हेजिटेशन है वो बाहर कर दे, ठीक है। आप पब्लिकली स्पीकिंग आप अच्छे से कर पाएँ, किसी के सामने भी अपनी बात रख पाएँ। अब ऐसा तो है नहीं कोई गलत बात रख रहा है, अपनी सही बात, और सही बात रखने में हिचकिचाहट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, यानी हेजिटेशन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तो मैं भी आपको बता देता हूँ इंग्लिश के फायदे क्या है, वो सब आप सोच करके भी आए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल इंग्लिश की बात करें तो जैसे अभी कह रहे थे कि भी चलो हम किसी के सामने, मान लीजिए कोई हमारे सामने बोल रहा है
तो उससे हम बात कर पाए, ताकि हमें अपना इंसल्ट फील ना हो। तो इसीलिए भी हमको जो है इंग्लिश आना चाहिए। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि मेरा तो इंटरेस्ट ही इंग्लिश में है, मैं इसलिए इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो इंटरेस्ट होगा तो सीधी सी बात है, इसके थ्रू आप कोई जॉब भी लेना चाहते होगे भाई। जब आपका इंटरेस्ट है तो इसके थ्रू आप कोई जॉब भी लेना चाहते होगे। तो सीधी सी बात है, जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका जो इंटरव्यू है वो इन इंग्लिश होता है, यानी इंग्लिश में होता है। और इंग्लिश आपको आता है तो क्या है, आप अच्छे से उसे क्रैक कर पाते हैं उसे। अगर आपको इंग्लिश आता है अच्छे से आप फेस कर पाते हैं इंटरव्यू को। और जब इंग्लिश नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप हिचकिचाहट महसूस करते हो, और कई बार आप, और ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, जहाँ भी जाओगे, वहाँ पर आपको जो है अब इंग्लिश में ही इंटरव्यू मिलेगा, तो वहाँ पर आपको आना चाहिए। इसके अलावा आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स आपको मिलेंगे वो सबके सब आपको जो है इंग्लिश टू इंग्लिश मतलब पढ़ाने वाले मिलेंगे, तो वहाँ भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है तो वहाँ भी इंग्लिश आना चाहिए। कोई मान लीजिएगा कंप्यूटर जॉब्स के लिए जाना चाहता है, कोई इंटरनेट सर्फ करना चाहता है तो उसके लिए भी आपको जो है इंग्लिश चाहिए। क्योंकि जब आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो उसके इसमें क्या होता है कि ज़्यादा चीज़ें जो इंटरनेट में सर्च करके देता है तो वो इंग्लिश में ज़्यादा देता है, ठीक है। अगर आप कोई चीज सर्च करना चाहते हैं तो इंग्लिश में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा बजाय हिंदी के। ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं दे सकता सर्च करके, वो हिंदी में भी दे सकता है, बट इंग्लिश में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इंग्लिश इसीलिए भी जरूरी है कि इंग्लिश इज मतलब ग्लोबल लैंग्वेज, ये ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर आज वर्ल्ड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है तो बिकॉज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश से कनेक्टेड है। क्योंकि किसी भी देश में कोई लैंग्वेज आपको मिले या ना मिले, बट आपको इंग्लिश लैंग्वेज जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज है जिससे हम मतलब आपस में अपने जो थॉट्स हैं वो एक दूसरे को मतलब शेयर कर पाते हैं, और कंट्री से हम अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पाते हैं, मतलब आयात निर्यात अपना सामान बेचते हैं, खरीदते हैं उनसे। तो उनसे जो बातचीत हम करते हैं वो हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो इंग्लिश के थ्रू होता है, तो वहाँ भी इंग्लिश की आवश्यकता है। तो मतलब ओवरऑल बात करें तो इंग्लिश की बेहद जरूरत है आज के टाइम में, और इंग्लिश बेसिकली सभी को बोलना आना चाहिए। और आपने देखा होगा जब आप सिटी में जाते हैं तो ज़्यादातर आपको जितने भी लोग मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि फुल्ली इंग्लिश बोलते मिलेंगे, बट जो भी आपको मिलेंगे हिंदी में भी अगर बोलते हुए मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस नो? और आपने देखा होगा कि कोई गाँव में भी आता है कोई बाहर से, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो उनके हैबिट में है। और अब वो क्या है, फुल्ली इंग्लिश नहीं बोल रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो इंग्लिश के वर्ड्स है उनको इस्तेमाल कर रहा है, और उनके बावजूद भी आप क्या है, घबरा जाते हैं उसको, मतलब जो शब्द बोल रहा है उनसे ही आप घबरा जाते हैं। तुम क्या कहने लगते हो, भाई ये तो इंग्लिश बोलते हैं तो बाहर का है, और आप उससे अपना किनारा करने लगते हो, है ना कहीं आप उससे अपना बचाव करने लगते हो, भाई ये तो इंग्लिश जानता है, तो तुम चुप अपने पतली से मतलब निकल लेते हो। ऐसे होता है कि नहीं होता? यस नो? ऐसे होता है, तो मतलब आप किनारा करने लगते हैं। बट अब कहीं ना कहीं जैसे गांव है वो भी अभी सिटी के टच में जा रहे हैं, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं वैसे अब तो अच्छे से फेस कर पाते, बट पहले तो बहुत ही मतलब डिफरेंस ज़्यादा था। अब तो गांव में भी मान लीजिएगा जगह जगह मान लीजिएगा कोचिंग सेंटर्स हैं, तो मतलब एक जो अवेयरनेस है वो आ रही है, और इंग्लिश सभी सीख रहे हैं धीरे धीरे। और आपको भी अब मौका मिला, टाइम मिला आपको, तो आप भी आए और आप भी सीखेंगे और बोलेंगे। तो ये बात थी हमारी इंग्लिश की, कि इंग्लिश आखिर हमको सीखना क्यों चाहिए, और जो अपना खुद भी आप सोच करके ये बात आए होंगे कि भी किसी को किसी के लिए आवश्यकता होगी, किसी को किसी के लिए आवश्यकता होगी। कोई मान लेगा 9th कर रहा होगा, 10th कर रहा होगा, 11th कर रहा होगा, 12th कर रहा होगा, कोई चाह रहा होगा भी मेरा एग्जाम अच्छे से पास हो जाए, तो यानी सब अपने अपने पर्पज से यहाँ पर आए होंगे। बट ओवरऑल ये है कि इंग्लिश जरूरी है और उसको मतलब सीखना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कि जो चीज़ सीखना आया है ये चीज़ है क्या। ये तो अभी जो बात की हमने, ये फायदे की बात की, सिर्फ और सिर्फ जो बेनिफिट है उनकी बात की। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि इंग्लिश है क्या। अगर कोई पूछे भाई व्हाट इज इंग्लिश, भाई आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपसे सवाल कर सकता है कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश की अगर बात करें, एक ही सेंटेंस में बात करें, तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। जो इंग्लिश है वो एक भाषा है, जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है, यानी भाषा है। और भाषा क्या होती है? भाषा ये है जिसको आप बोल सकते हो, वो भाषा है भाई, जिसको आप बोल सकते हैं वही लैंग्वेज है। और इंग्लिश जो है, अगर इसके आप रूट की बात करें, जड़ की बात करें, तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा ही है, ठीक है। उसके बाद में इसको जो है सब्जेक्ट के रूप में भी ढाला गया है ताकि इसको और अच्छे से पढ़ा जा सके। जैसे आप इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ते हैं, तो फर्स्ट इंग्लिश सेकंड इंग्लिश करके पढ़ते हैं ना अपने स्कूल कॉलेज में, तो वहाँ पर उनको सब्जेक्ट के रूप में ढाला गया है। तो अगर हम कहें कि भी इंग्लिश है क्या, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है,
ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है। अगर इसके रूट की अगर हम बात करते हैं, इसके जड़ की हम बात करते हैं, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है। क्यों? क्योंकि इसको बोला जा सकता है। और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ सब्जेक्ट की बात करें तो दैट कैन नॉट बी स्पोकन, जिसको बोला नहीं जा सकता, जिसको बोला नहीं जा सकता है वो आपका सब्जेक्ट है। कैसे? जैसे मान लेगा पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, होम साइंस है, ये है आपके सब्जेक्ट। इनको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं बट बोल नहीं सकते हैं। या कभी आपने किसी को कहते नहीं सुना होगा कि भी ये पॉलिटिकल साइंस बोल रहा है, या फिर ये मैथ बोल रहा है, ये फिजिक्स बोल रहा है, ये केमिस्ट्री बोल रहा है। वाई? बिकॉज दो आर सब्जेक्ट्स ओनली। वो जो सारे के सारे हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज क्या है? जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, उर्दू है, मराठी है, ये हमारी लैंग्वेजेज हैं और इनको बोला जा सकता है। इसके अलावा आप कहोगे सर फिर जब जो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं वो क्या चीज़ है? क्या वो सब्जेक्ट नहीं है? यस, वो सब्जेक्ट है। बट मैंने कहा कि रूट की अगर हम बात करें तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एक भाषा ही है। उनको सब्जेक्ट के रूप में तो इसलिए डाला गया ताकि उनको और अच्छे तरीके से समझा जा सके और बेहतर तरीके से उनको हम पढ़ सके, इसलिए जो है उनको एक सब्जेक्ट के रूप में डाला गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर क्या पहले हमको सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या पहले हमको लैंग्वेज पढ़ना चाहिए? तो मैं बता देता हूं, सबसे पहले आपको लैंग्वेज ही पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको लैंग्वेज ही पढ़ना चाहिए, तब आपको सब्जेक्ट में घुसना चाहिए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा और वो आपको अच्छे से समझ आएगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो बता देते हैं, जब हमने कहा कि भी इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज ही है, भाषा ही है, तो उसको पहले लैंग्वेज के रूप में समझा जाए, पढ़ा जाए, तो आप आसानी से सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। जैसे आप बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, हिंदी बोलते आ रहे हैं, अच्छे से आप हिंदी बोल लेते हैं, दूसरों को समझ लेते हैं। एक बार बताइएगा ईमानदारी से, कभी आज तक आपने हिंदी का ट्यूशन पढ़ा है? यस, नो? नहीं पढ़ा ना कभी। क्यों नहीं पढ़ा? क्यों? क्योंकि लैंग्वेज आपको ऑलरेडी आता था और जब आप उसे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने गए तो जितना टीचर बताया, जितना भी आपको समझाया वो तुमको समझ आ जाता है और आप उसे आसानी से पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। वाई? बिकॉज ऑलरेडी आप इंग्लिश बोलना जानते भी हैं और कोई सामने वाला बोले तो आप समझ भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी भी क्या है? एक लैंग्वेज ही है। अगर उसके रूट की बात करें तो हिंदी भी आपका क्या है? लैंग्वेज है। सेम इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है और इसका जो रूट की बात करें तो वो एक लैंग्वेज है, एक भाषा। तो भाषा को आप पहले पढ़ लेते हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से पढ़ पाएंगे, इंग्लिश लिटरेचर को भी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, अगर आप अपने गांव में जाएंगे तो सबका अपना सोच होता है, वो कह सकते हैं आपसे कि भी आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, क्यों सीखने जा रहे हो? तो जब तक तुमको सेंटेंस बनाने नहीं आएंगे, जब तक तुमको जो है ग्रामर नहीं आएगा तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। हो सकता है एक दूसरे कहा भी हो ये बात, हो सकता है एक दूसरे कहा भी हो कि भी तुमको ग्रामर नहीं आता तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, जबकि ऐसा नहीं है। आप मुझे एक बार बताइएगा, आपके गांव में कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको हिंदी ना तो लिखना आता ना पढ़ना आता, बट वो बोल लेते हैं ना? यस, नो? भाई जो लोग ऐसे भी हैं जो आपके गांव में अगर कहीं जाएं बैंक वगैरह में अपने सिग्नेचर वगैरह करना तो अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा छाप है, यानी बिल्कुल इलिटरेट है, बट हिंदी वो बोलते हैं ना, समझ भी लेते हैं। और वो क्या है? एक लैंग्वेज, एक भाषा है। तो भाषा और सब्जेक्ट में अंतर होता है। तो जो चीज एक रूट में है उसको रूट को पहले सीखना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, जब आप मान लेगा किसी भी चीज के लिए आगे जाना चाहते हो तो सबसे पहले उसके रूट से ही जाना चाहिए। आप सीधे फुलक पकड़ लेंगे तो कुछ लाभ नहीं होने वाला है। बिल्कुल जड़ से आप उसे बारीकी से समझेंगे तब जाकर अच्छा बेहतर कर पाएंगे। तो लैंग्वेज के रूप में आप इंग्लिश को पहले पढ़ लेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना आसान होगा। तो ये नहीं है कि पहले हमको ग्रामर पढ़ना चाहिए, पहले हमको लैंग्वेज ही पढ़ना चाहिए। अब कोई कहे कि भाई सेंटेंस पहले पढ़ना चाहिए, ग्रामर पहले पढ़ना चाहिए, तो वो गलत है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसको बोल देना कि भी बात गलत है। आप ये बताइए कि रियल मायने में इंग्लिश है क्या चीज? आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई इंग्लिश है क्या? तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज, एक भाषा है। तो भाई जो भाषा है तो उसको भाषा के रूप में पहले पढ़ना चाहिए ना, तब उसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना चाहिए। तो ये बात हुई इंग्लिश क्या है, इतना चीज समझ में आया। और याद रखिएगा, जितनी चीजें पढ़ाएंगे उतनी चीजें आपको पूछेंगे भी, जितनी चीजें पढ़ा देंगे उतनी चीजें आपको पूछेंगे भी। अब हमको ने आपको पढ़ाया कि इंग्लिश क्या है, जो कल पूछेंगे आपसे, ठीक है, कि इंग्लिश है क्या, जो बताया था। इसके अलावा इंग्लिश के क्या फायदे हैं ये भी चीज मतलब जो है तुमको हम पूछेंगे। इसके अलावा चलो ये तो बात समझ आ गई इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के बेनिफिट्स क्या है। बट अब बात ये आती है कि सर इंग्लिश सीखेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश है और इंग्लिश को एक क्या है, गांव में हवा बना के भी रखते हैं। इसके अलावा अब मान लेगा आप एडमिशन ले लिए, किसी को पता चलेगा तो हो सकता है काफी लोग तो आपका मजाक बनाएंगे, काफी लोग तो आपको मजाक बनाएंगे, भाई देखो इंग्लिश सीखने जा रहा है, ये सीखेगा इंग्लिश, ये वो करेगा, ये वो करेगा। होता है कि नहीं होता ये सब? तो ऐसा कुछ लोग आपके साथ मतलब आपको डीमोटिवेट करेंगे, ठीक है, आपको जो है डिस्करेज करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करेंगे। तो ऐसा सब कुछ तुमको नहीं करना है, उनको इग्नोर करना है और आप यहाँ रेगुलर आइए और
4 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 4 डेज में आपको ये अंतर महसूस करा देंगे 4 से 5 दिन में कि आपको अंग्रेजी बोलना आएगा कि नहीं आएगा। वो हम नहीं पूछेंगे, ये खुद आपको पता चल जाएगा कि आपको अंग्रेजी बोलना आएगा कि नहीं आएगा, ये खुद पता चल जाएगा 4 से 5 दिन में मात्र। और आपको खुद ये पता चल जाएगा कि हाँ हम इंग्लिश बोल पाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश बोलना आसान भी है, और याद रखिएगा हिंदी से भी आसान इंग्लिश है, हिंदी से भी आसान इंग्लिश है। और एक बार आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ हिंदी बोलने में आप हिचकिचाए महसूस करेंगे, हेजिटेशन महसूस होगी, और इंग्लिश में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ये खास बात है इंग्लिश की, अगर आप इसे रेगुलरली बोलना चालू कर देते हैं तो। यानी हिंदी में आपको थोड़ा हिचकिचाहट महसूस होगी, बट इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में आप बिल्कुल अच्छे फ्लो के साथ आप बोल पाएंगे। ये बात समझ आ रही है? यस नो? यस नो? चलिए समझ में आने के लिए हम बोल देते हैं यस गॉट इट। क्या बोल देते हैं? यस गॉट इट। क्या बोलेंगे? यस गॉट इट। क्या बोलेंगे? यस गॉट इट। क्या बोलेंगे? यानी कोई भी चीज आपके समझ में आ जाए तो बोल देंगे यस गॉट इट। क्या बोलेंगे? जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना घर पे, या वैसे भी अपने फ्रेंड से बोल देते हैं कि भाई हाँ ये चीज मेरे समझ में आ गया, ये बात आपको अंग्रेजी में बोलना है तो बोल देंगे यस गॉट इट। क्या बोलेंगे? यस गॉट इट। क्या बोलेंगे? यस गॉट इट। क्या बोलेंगे? और याद रखिएगा जितनी चीजें आपको यहाँ इंग्लिश में सिखा दी जाए वो कोशिश ये करना है कि आप उसे इंग्लिश में ही बोलें, हिंदी में बोलने का प्रयास ना करें। जो चीज नहीं सिखाया है उसके लिए नहीं बोलेंगे, पर जो सिखा दिया जाए वो आपको इंग्लिश में ही बोलना है। चाहे तो हम आपसे हिंदी में पूछें, चाहे हम आपसे इंग्लिश में पूछें, अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आपको उसे अंग्रेजी में ही बताना है। तो ये बात समझ में आया? यस नो? तो यस गॉट इट। क्या बोलेंगे? यस गॉट इट। क्या बोलेंगे? तो समझ में आ गया? नार नहीं लाना, क्या बोलना है? यस गॉट इट बोलो। यस गॉट इट। क्या? इसके अलावा आपका जो एडमिशन हुआ है वो स्पोकन इंग्लिश के लिए हुआ है, यानी एक अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए हुआ है। तो याद रखिएगा आपको यहाँ बुलवाया ज्यादा जाएगा, लिखने पढ़ने के लिए बहुत कम मिलेगा आपको बुलवाया ज्यादा जाएगा। यानी फोकस आपका बोलने पर ज्यादा होना चाहिए, आपको बोलने का मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करना है बजाय लिखने पढ़ने की। क्योंकि आपको यहाँ पर फिलहाल इस बैच के जो टारगेट है वो ये है कि आपको बोलना सिखाया जाए पहले, उसके बाद लिखना पढ़ना तो फिर सीख के लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। जैसे एक बार आपने हिंदी बोलना सीख लिया तो आपको हिंदी को जब आगे आप गए पढ़ने धीरे धीरे तो वो आसानी से आपने सीख लिया, ना ही कभी ट्यूशन क्लास लिया, जो स्कूल में पढ़ा देगा वही आपने सीख लिया। तो बात समझ में आया? यस बोलो। बिल्कुल डरे सहमे से नहीं बैठना है क्लास में, ठीक है? घबरा रहे हो, जितना बुलवाया जाए उतना बोलना है, खुल के बोलना है। एक एक वर्ड आपके टंग से अच्छे से प्रैक्टिस होकर जाना चाहिए। गॉट इट? यस गॉट इट। क्या? एनी प्रॉब्लम? चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे बोलते हैं नो प्रॉब्लम। अगर कोई भी परेशानी नहीं है, यानी प्रॉब्लम को भी शॉर्ट में बोल देते हैं प्रॉब्लम। अगर कोई दिक्कत नहीं है बोल देंगे नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? 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 गॉट इट? यस गॉट इट। क्या बोलेंगे? यस गॉट इट। क्या बोलेंगे? यस गॉट इट। क्या बोलेंगे? अभी भी कंजूसी आप कर रहे हैं बोलने में कुछ। देखिए चलो कोई नहीं, पहला दिन है आपका, बट बिल्कुल भी आप बोलने में कंजूसी ना करें, इससे आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। यानी क्या होगा नुकसान? नुकसान ये होगा आप सीख तो लेंगे अंग्रेजी, आप समझ लेंगे सामने वाले को, बट आप जो है बोलने में मिस्टेक कर जाएंगे, यानी अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगा तो अच्छे से आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए बोलने का भी प्रयास करना है, क्योंकि यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा लिखाएंगे नहीं कि वो चीज आपको समझना है। समझ तो आएगा पक्की बात है, बट बात आएगी भी बोलने की, तो भाई बोलने के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा वर्क। यानी आपको जितना बुलवाया जाए उतना आपको बोलना है। गॉट इट? गॉट इट? यस गॉट इट। क्या? नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? नो प्रॉब्लम। क्या? नो प्रॉब्लम। क्या? और याद रखिएगा बिल्कुल भी डरना नहीं है। जब आप क्लास में आए हैं तो यहाँ कोई आपको पीट नहीं रहा है, मार नहीं रहा है, तो बिल्कुल डरना नहीं है, बेझिझक होकर बैठना है, घबराहट में नहीं बैठना। अगर घबराहट में बैठेंगे तो आधी बात समझ आएंगी, आधी नहीं आएंगी। गॉट इट? यस गॉट इट। क्या? इसके अलावा कुछ आए जो थे, जो स्टूडेंट आए थे नए, कोई राम राम कर रहा था, कोई नमस्ते सर जी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था।
तो भाई इतनी सारी चीजें तो पता होगा, छोटी मोटी चीजें तो स्कूल में सिखाई देते हैं। अगर मान लीजिएगा सुबह को किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या? गुड मॉर्निंग क्या? यार कुछ आवाज आना है, इसको साइलेंट रखना है। बोल दे रहा है गुड मॉर्निंग क्या? गुड मॉर्निंग क्या? गुड मॉर्निंग क्या? गुड मॉर्निंग क्या? यानी जब आप सुबह को किसी से मिलते हैं और आपको किसी से राम राम करना हो इंग्लिश में, ठीक है, आप कहेंगे सर इसका हिंदी मतलब क्या होता है, तो इसका हिंदी मतलब कई सारे हैं। ये आपके डिपेंड करता है आपका सेंस क्या है, आपका भाव क्या है, आप उसे किस रूप में मतलब राम राम बोल रहे हैं, सलाम वालेकुम बोल रहे हैं, सत श्री अकाल बोल रहे हैं। सो इट्स योर हेडेक, इट्स योर सेंस। ये आपके सेंस की बात है, आपके हेडेक की बात है। बट वो आपके माइंड में हिंदी में चल रहा होगा, बट इंग्लिश में जो आना चाहिए स्पीक आउट होके वो गुड मॉर्निंग क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या? गुड मॉर्निंग क्या? गुड मॉर्निंग क्या? गुड मॉर्निंग क्या? है सुबह को आप किसी से मिल रहे हैं तो बोल देंगे क्या? गुड मॉर्निंग क्या? गुड मॉर्निंग क्या? इसके अलावा राम राम करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आप किसी से भी राम राम कर सकते हैं। राम राम करने में कोई बुराई नहीं है, यानी राम का नाम लेने में, यानी भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। आप छोटा है चाहे बड़ा है, किसी से भी आप राम राम कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सामने वाला ही करेगा दूसरे का वेट कर रहे हो, ठीक है कि नहीं, मतलब या फिर मान लेगा किसी को राम राम किया तो वो बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा छोटा नहीं होता। राम का नाम लेने में कोई बड़ा छोटा नहीं है, किसी से भी आप राम राम कर सकते हैं। जब मैं क्लास में आया तो मैंने बोला था गुड आफ्टरनून गाइस, सबको बोला, ठीक है। तो यानी राम राम करने में कोई बुराई नहीं, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो सुबह को आप किसी से मिल रहे हैं तो बोल देंगे गुड मॉर्निंग, क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग क्या बोलेंगे? गॉट इट? गॉट इट? यस गॉट इट क्या? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम क्या? याद रखिएगा जब आप गुड मॉर्निंग करें खासकर मॉर्निंग में तो क्या करना है, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए थोड़ी सी, ऐसे नहीं सोच सोच आए कि गुड मॉर्निंग चल निकल है, यानी बेकार से मुंह बना कर नहीं जाना है। पता चले कि अच्छा खासे मूड में आ रहा है, उसका मूड खराब हो जाए। तो यानी जब आप किसी गुड मॉर्निंग बोले तो एक चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, ताकि अगर वो लड़ झगड़ के भी कहीं से आ रहा हो, यानी माइंड ऑफ होके आ रहा हो, तो उसका माइंड फ्रेश हो जाए। मतलब आपकी गुड मॉर्निंग आपकी विद स्माइल ऐसी होनी चाहिए। गॉट इट? गॉट इट? थोड़ा सा स्माइल करके आपको गुड मॉर्निंग बोलना है कि गुड मॉर्निंग क्या? स्माइल ही रखना है, लाफिंग नहीं रखना है कि भी गुड मॉर्निंग हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये सब रखना है, यानी स्माइल होना चाहिए कि गुड मॉर्निंग क्या? 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 गॉट इट? यस गॉट इट क्या? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम क्या? इसके अलावा अगर दोपहर को मिलते हैं तो क्या बोल देते हैं? गुड आफ्टरनून क्या? गुड आफ्टरनून क्या? गुड आफ्टरनून क्या? शाम को गुड इवनिंग क्या? गुड इवनिंग क्या? रात को गुड नाइट नहीं बोलना है। अगर आप रात को भी आप किसी से मिल रहे हैं तो भी आपको बोलना है गुड इवनिंग, क्या बोलना है? गुड इवनिंग क्या बोलना है? यानी गुड नाइट जो हम बोलते हैं वो हम तब बोलते हैं जब उससे हम विदा ले रहे होते हैं। विदा मतलब जब हम सोने के लिए जा रहे होते हैं, हमको लगता है कि इस बंदे से मुलाकात हमारी नेक्स्ट डे होगी, तब आपको बोलना है गुड नाइट क्या? गुड नाइट। नहीं तो आपका मतलब तो ये हुआ कि आपका फ्रेंड है, बड़े उम्मीद से, मतलब बड़ा उम्मीद रहा कि आपसे मिलने आ रहा था और आपने कह दिया अभी गुड नाइट चल निकल मैं सोने जा रहा हूँ। तो ये सब होना चाहिए। अगर आप शाम को भी मिल रहे हैं या रात को मिल रहे हैं, चाहे 9 बज रहे हैं, चाहे 10 बज रहे हैं, चाहे 11 बज रहे हैं, आपको वहाँ पे क्या बोलना है? गुड इवनिंग क्या बोलना है? गुड इवनिंग क्या बोलना है? गुड इवनिंग क्या बोलना है? गॉट इट? यस एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम क्या? अब सीधी सी बात है, मानेगा किसी को आप गुड मॉर्निंग वगैरह बोलोगे तो वो रिसीव भी करेगा, या आपको कोई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलता है तो आप भी उसे रिसीव करेंगे। अगर उसे रिसीव करना है, आपको रिप्लाई करना है, तो क्या करना है, उससे पहले वेरी और लगा देना है। तो बोल देंगे वेरी गुड मॉर्निंग क्या बोलेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग क्या बोलेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग क्या बोलेंगे? कोई आपको बोला कि भाई गुड मॉर्निंग, तो बोल देना वेरी गुड मॉर्निंग क्या? वेरी गुड मॉर्निंग क्या? वेरी गुड मॉर्निंग क्या? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम क्या? तो मैं आपको करता हूँ
हूँ आपको रिप्लाई करना है। गॉट इट? गॉट इट? गुड मॉर्निंग गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्या? अच्छा, मैंने अभी जो शब्द बोला गाइस, तो गाइस ये क्या है, हम पूरे ग्रुप के लिए बोल देते हैं। अभी जो शब्द बोला गाइस, ये हम पूरे ग्रुप के लिए बोल देते हैं। यानी मान लेगा एक है तो आप सीधा बोल देते, उसका नाम लेके बोल देंगे। कोई दोस्त है, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग राजू, गुड मॉर्निंग दीपक, तो ये तो आप जो है पर्टिकुलरली नेम लेके बोल सकते हो। कोई अकेला है और मान लेगा दो है, दो से ज्यादा है, कई सारे हैं बैठे हैं और आप उनको करना चाहते हो, तो वहाँ पर ऐसा तो है नहीं, उनको फुर्सत में भी बैठ जाओ और सब लाइन में रख के और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करते जाओगे। कभी रुक, कभी तू तो रह गया, तू भी रुक, यहाँ पे तेरे से भी करना है। तो यानी आप सबको एक साथ बोल देना है गुड मॉर्निंग गाइस। क्या? यानी गाइस ये सभी के लिए एक साथ बोलने के लिए। गॉट इट? प्रॉब क्या? गुड मॉर्निंग गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बोलो गुड आफ्टरनून गाइस। वेरी गुड आफ्टरनून सर। क्या? गुड आफ्टरनून सर। क्या? गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग गाइस। वेरी गुड इवनिंग सर। क्या? Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. इस तरीके से आप किसी से भी आप राम राम कर सकते हो। तो कल से कोई भी नहीं करेगा राम राम, नमस्ते सर, ये वो, ठीक है, ये सब कोई नहीं करेगा। Got it? Yes, got it. Yes, got it. Problem? No problem. No problem. क्या? No problem. No problem. इस तरीके से आप अपना मतलब किसी को भी राम राम कर भी सकते हैं और उसे रिसीव भी कर सकते हैं। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. इसके अलावा किसी से मान लीजिएगा आपको मिल करके या बात करके आपको अच्छा लगता है, मान लीजिएगा किसी से मिल करके या बात करके उससे अच्छा लगे और आपको बोलना हो कि भी आपसे मिल के हमें अच्छा लगा या आपसे हमें बात करके अच्छा लगा, तो क्या करना है, उसके लिए हम एक सेंटेंस बोल देते हैं, नाइस मीटिंग यू। क्या बोलेंगे? नाइस मीटिंग यू। 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 याद रखिएगा, मैं देख रहा हूँ कुछ जो है वो धीरे से बैठे हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं सीख रहे हो तुम, ठीक है। एक तो जो कमर लगा के बैठे ना दीवार से, वो थोड़ा हट के बैठे हैं, ठीक है। अपने बॉडी को रेस्ट नहीं देना है। बॉडी को रेस्ट दोगे तो जो माइंड है वो आधा काम करेगा, आधा काम करेगा तो आधा इंग्लिश आएगा, और आधी अधूरी चीज का फायदा नहीं होता। या तो आप करिए ही मत, किसी काम को जब कर रहे हैं तो पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ करना है, वो अच्छे से आना चाहिए, तभी उसका बेनिफिट मिल सकता है। बीच में नहीं लटकना है, या तो इस पार या उस पार, ठीक है, या तो लेफ्ट या तो राइट, मिडिल में नहीं चलना है। नहीं तो चल के देख लेना रोड पर, अगर आप लेफ्ट में चल रहे हैं तो यू आर सेफ, मिडिल में आप चल रहे हैं तो यू आर सेफ, सॉरी मतलब राइट में चल रहे हैं तो भी सेफ, लेफ्ट में चल रहे हैं तो भी सेफ, लेकिन मिडिल में चलोगे तो बात खराब हो जाएगी, कोई भी मतलब रन ओवर कर जाएगा, कोई भी कुचल जाएगा। Got it? Yes, got it. Yes, got it. Yes, got it. क्या? Yes, got it. Problem? No problem. No problem. क्या? No problem. किसी से भी मिलके आपको बात करके अच्छा लगता है, बोल देंगे नाइस मीटिंग यू। क्या बोलेंगे? नाइस मीटिंग यू। 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 अगर उसको भी अच्छा लगेगा आपसे मिलके या बात करके, या फिर आपको कोई बोला नाइस मीटिंग यू और आप भी कहना चाहते भी हाँ मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलके या बात करके, रिप्लाई आपको करना हो तो उसके लिए हम बोल देते हैं सेम हियर। क्या? सेम हियर। सेम हियर। क्या बोलेंगे? सेम हियर। क्या बोलेंगे? सेम हियर। इसका मतलब अभी मुझे भी आपसे मिलके या आपसे बात करके अच्छा लगा, सेम हियर। क्या? सेम हियर। सेम हियर। क्या? सेम हियर। सेम हियर। क्या? सेम हियर। गॉट इट? यस गॉट इट। नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। क्या? नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं चाहता हूँ जितनी चीजें मैंने लिखी है इनको छोटी छोटी चीजें वाला के लिखाने का सोचा, बट मैं फिर भी चाहता हूँ कि लिखने आप इसको। आई एम राइटिंग। I have written.
चले जो लिख लिया, यस नो, यस नो, चले लिख लिया तो ऐसे बोलते हैं, सेंटेंस याद रखना है, आने वाले टाइम में हम सीखेंगे। अगर लिख लिया तो ऐसे बोलते हैं, आई हैव रिटन, क्या 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 Got it? Yes, any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. No problem. क्या? No problem. अच्छा, आज जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक क्लास है, एकदम बेसिक क्लास था। आज हम आगे नहीं चला रहे हैं क्लास, ठीक है, यहीं ब्रेक करने का इरादा है। और वो इसीलिए है कि जो स्टूडेंट है वो पूरे नहीं है। और याद रखिएगा, किसी का भी एक भी क्लास अगर छूटता है तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, और जो कल आएंगे उनको भी मैं बता दूंगा, कोई भी क्लास एक भी मिस ना करें, ठीक है। आप स्कूल कॉलेज में तो कई क्लास छोड़ देते हैं, पता चला कि हफ्ते में 2 दिन स्कूल जा रहे हैं, 3 दिन स्कूल जा रहे हैं, सब चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। याद रखिएगा, आपको रेगुलर आना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी क्लास मिस किया तो दूसरा क्लास समझ नहीं आएगा। एक दूसरे जो क्लासेस है वो टच है, दूसरे एक दूसरे से जुड़ी है, और अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसके अलावा आप छुट्टी लेंगे तो आपको उसका फाइन भी भरना होगा, ठीक है, छुट्टी बिना बताए आप लेंगे तो। और छुट्टी कोशिश ये करना कि लेना ही नहीं है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेना है। आपकी ये मान लीजिएगा 2.5 से 3 महीने की क्लासेस होंगी, और 2.5 से 3 महीने में ही ये जिंदगी भर काम देंगे। जो क्लासेस आप करने जा रहे हो 2.5 से 3 महीने की क्लास, ये आपको लाइफ टाइम काम देंगी और लाइफ टाइम आपकी मदद करेंगी, लाइफ टाइम इससे बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो 2.5 से 3 महीने का ये मान लीजिएगा ये तपस्या आप शुरू करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, जो तपस्या आप शुरू करने जा रहे हैं इसमें बाधाएं भी बहुत सारी आएंगी, पहले बता रहा हूं तुमको। आपका मन करेगा चलो भैया आज नहीं जा रहे हैं, कल चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसा मत करना। ऐसा मन भी हो सकता है आपका। इसके अलावा पता चला कि दावत आ गई कहीं से, ठीक है, चले गए शादी में, चले गए, अरे कुछ नहीं, एक दिन में कुछ नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, वो स्कूल कॉलेज में एक दिन में कुछ नहीं होता, यहाँ तो बहुत कुछ होगा। एक दिन भी अगर छोड़ा तो उसकी गारंटी बिल्कुल नहीं होगी। जो यहाँ आएगा वो इंग्लिश सीख करके जाएगा, एकदम गारंटी है। बट इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं कि वो कितना % सीख करके जाएगा, 100%, 90%, 80%। ये जिम्मेदारी थोड़ी सी आपकी भी है, आपको जैसा कहा जाए वैसा करना है। जितनी मेहनत की क्या उसका आधा भी कर लेना तो भी उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए छुट्टी बिल्कुल ना लें, और छुट्टी अगर लेते हैं क्या होता है, ये जो सीनियर यहाँ पर आ रहे हैं कुछ, उनसे पूछ लेना, ठीक है, जिन्होंने छुट्टी लिया है उनको क्या दिक्कत है उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे अपना उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि छुट्टी लेने के बाद क्या हुआ, कितना समझ आया तुमको। तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आती है अगर आप मतलब क्लासेस को छोड़ेंगे तो। एक भी क्लास छोड़ा तो, जैसे घर में स्टेयर्स होते हैं ना, सीढ़ियाँ होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सेम सिस्टम। जो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस है वो एक दूसरे से जुड़ी है, और एक भी क्लास छोड़ोगे तो दिक्कत होगी। जैसे घर में स्टेयर्स होती हैं, आपने मान लेगा एक सीढ़ी छोड़ दिया, आप डायरेक्टली दूसरी पे चढ़ना चाहते हैं तो दिक्कत होती है ना भाई, उसका गैप ज्यादा हो गया, पता चला कि आपने 2 छोड़ दिया, तीसरी पे जाना चाहते हैं आप, तो क्या होता है, कई बार तो आप चढ़ जाते हैं, कई बार मुंह टूट जाता है, पता कि नहीं होता भाई। पावर है तो चढ़ जाएंगे, और पावर नहीं है तो मुंह टूट जाएगा। एक साथ मानेगा 3 सीढ़ियों का गैप तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एक भी क्लास मिस नहीं करना है। एक क्लास छोड़ा तो दूसरा समझ नहीं आएगा, तो वहाँ आपको दिक्कतें हो सकती हैं, और दिक्कतें ऊपर आपको आगे तक बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी डाउन हो जाएगा। पर रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो बहुत आसान है, सीखने की बात रही तो ये तो गुड़िया गुड्डा का खेल है। यहाँ पर हंसते खेलते कूदते ही सीख जाते हैं, बशर्ते जैसा कहा जाए वैसा करना है, डेली आना है, ठीक है। यहाँ पे आकर के फर्स्ट क्लास के भी, सेकेंड क्लास के भी कोई भी इंग्लिश सीख जाता है, कोई भी बोल जाता है, कोई भी बोल सकता है, ये सीधी सी बात है। यहाँ तक कि हम तो ये भी कहते हैं कि कोई अनपढ़ भी है ना, उसको भी हम इंग्लिश सिखा सकते हैं। अब आप कह रहे होगे सर, माइंड में क्वेश्चन होगा, सर बाबरे हो गए, अनपढ़ को कैसे सिखा दोगे, तो ये कौन सी बात होगी भाई। अब इसके मैं बता रहा हूँ कि सिखा सकते हैं, बट ये नहीं कहा कि 2.5 से 3 महीने में सिखा देंगे, उसको टाइम ज्यादा लग सकता है, बट वो सीख सकता है अंग्रेजी बोलना। आप सर ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, माहौल देंगे उसको भाई, एटमॉस्फेयर यहाँ जब मिलेगा उसे इंग्लिश का, तो क्यों नहीं बोलेगा। आप सर फिर भी कैसे, कुछ और एग्जांपल दो। एग्जांपल की बात ऐसी है, तुम्हारे गांव में बिल्कुल अंगूठा छाप है ना, हिंदी लिखना आता है ना पढ़ना आता, फिर वो हिंदी बोल लेते हैं, माहौल के थ्रू बोल लेते हैं ना, तो इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता भाई। जो मान लेगा फॉरेन कंट्रीज है, वहां पर नहीं अंगूठा छाप, वहां पे भी है, लेकिन इंग्लिश ऐसी बोलते हैं, तुम नहीं बोल सकते, ठीक है। इंग्लिश ऐसी बोलते हैं फर्राटेदार, ना तो उनको इंग्लिश लिखना आता है ना पढ़ना आता, लेकिन हिंदी एकदम फर्राटेदार। जैसे हिंदी गाँव में मान लेगा उनको ना तो लिखना आता ना पढ़ना आता, लेकिन हिंदी कैसी बोलते हैं, फर्राटेदार। तो इसी तरीके से इंग्लिश भी बोल सकता है। कोई अनपढ़ भी है
वो भी इंग्लिश सीख सकता है, बशर्ते हाँ टाइम कितना लगेगा ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो माहौल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उसको माहौल के टच में रह रहा है इंग्लिश के में, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक अनपढ़ भी, जिसको ना तो लिखना आता हो ना पढ़ना आता हो, वो भी इंग्लिश बोल सकता है, सीख सकता है, बशर्ते इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो मान लेगा कितने दिन में सीखेगा, क्योंकि वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना टच में रह रहा है इंग्लिश के। अब हिंदी तो मान लेगा सीख लेते, क्योंकि गांव में हिंदी बोलते हैं तो सब टच में रहते हैं और सुनते ही हिंदी में, कुछ भी सुनेंगे, किसी की चापलूसी सुनेंगे, किसी के मान लो बुराई सुनेंगे, दूसरे करेंगे, ऐसे कर करके सीख जाते हैं, एक दूसरे की बुराई कर करके हिंदी सीख जाते हैं। Got it, sir? Any problem? No problem. क्या? इसके अलावा जो आपके साथी रह गए हैं, आपके जानकारी में है, जिनका नया एडमिशन हुआ है, उनको बता दीजिएगा कि क्लास शुरू हो गया है। और बाकी हम फिर से मैसेज छोड़ देंगे, मैसेज तो छोड़ दिया था बट फिर भी पता नहीं कैसे मिस कर गए। और एक दो का तो अभी सुनने में आया था कि सर दावत है उनके घर में, ये है वो है, तो भाई मैंने कहा दावतें ये ललचाएंगे आपको, आपकी तपस्या भंग करेंगे। ठीक है, इसलिए अपनी तपस्या भंग नहीं करना है। दावत को मारो गोली, 2.5 से 3 महीने ये कसम खा लो कि हमको क्लास छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। 2.5 से 3 महीने रेगुलर आना है, पढ़ना है मेहनत के साथ। दावत तो बहुत बोलेंगे आने वाले टाइम में, खूब खाना, जी भर के खाना, ठीक है, और इंग्लिश में बोल बोल करके खाना। नो प्रॉब्लम। क्या? लेकिन एक दो इसमें ऐसे भी आए हैं जो आज दावत खा के भी चले आए, वो कह रहे कि सर हमारे दावत में आएगा तो भाई दावत खा कर चले आना, तो फिर वो दावत खा के चलाए, तो ये अच्छा लगा। आप दावत खाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, बट प्राइमरी वर्क को नहीं छोड़ना है। आपका प्राइमरी काम है, आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, आपका प्राइमरी काम है पढ़ना, तो पहले पढ़ना है, बाद में दूसरा काम करना है। ठीक है, अपना प्राइमरी वर्क पे पहला फोकस रहना चाहिए, वो छोड़ना ही नहीं है। भले मतलब दावत छूटे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पढ़ाई ना छूटे, फिर ये अगर छूटेगा तो फर्क पड़ेगा। अडिट इसलिए एक भी क्लास छोड़ना नहीं है। और तुम्हारा क्या नाम है? हर्ष। हाँ, तो हर्ष एक भी क्लास नहीं छोड़ना है, ठीक है, डेली आना है। और तुम्हारे पार्टनर अभी आने वाले तो आए नहीं, आज कल आएंगे, कल? अच्छा ठीक है, तो जिनके पार्टनर रह गए हैं अपने अपने को ले आओ, ठीक है, तुम भी अपने फ्रेंडों को ले आओ। एडमिशन तो करा के आए, कैसे नहीं भाई, तो उनको बोलो सभी को, ठीक है, जिनका एडमिशन हो गया उनको बोल देना है और आए और रेगुलर आए। इसीलिए मैंने क्लास पढ़ाया नहीं है, ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन क्लास ये मान के चलेगा। इसके अलावा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में और देता हूँ, अपने बारे में बता देता हूँ, तुम्हें सेंटर के बारे में बता देता हूँ, बाकी कुछ तो पता होगा। मेरा जो नाम है जीत कश्यप है, ठीक है, और आई हैव डन MA इन इंग्लिश में MA कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते भी जो है आपका मतलब 2016 से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सेटअप जो किया था सेंटर को वो 2016 में किया था, यानी 1 जनवरी 2016। और यहाँ पढ़ाते पढ़ाते भी अब 6 साल मतलब होने जा रहे हैं, कंप्लीट हो जाएंगे 6 साल, ठीक है, क्योंकि 2000 कितना चल रहा है, 21 चल रहा है, तो 21 चल रहा है तो 6 साल हो जाएंगे, ठीक है, तो यानी 6 साल यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते हो जाएंगे। बाकी 1-2 साल एक्सपीरियंस और भी है थोड़ा बहुत, तो ये एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने का। इसके अलावा यहाँ से जो पढ़ करके गए हैं स्टूडेंट, वो अब तक वो 3000 प्लस स्टूडेंट यहाँ से मतलब जा चुके हैं पढ़ करके। इसके अलावा जो ये सेंटर है, यहाँ पर जो क्लासेस मिलती हैं इंग्लिश स्पोकन की तो मिलती है स्पोकन इंग्लिश, तो इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस मिलती हैं। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर की भी क्लासेस, चाहे कोई वो 9th का है चाहे 10th का, 9th से लेकर के वो MA तक का इंग्लिश लिटरेचर की क्लास ले सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस भी अवेलेबल हैं। कोई कंप्यूटर क्लासेस करना चाहे 3 मंथ का कोर्स, चाहे 6 मंथ का, चाहे 1 ईयर का, चाहे 1.5 ईयर यानी 1.5 साल का कोर्स भी करना चाहे तो वहाँ तक भी वो कर सकता है। यहाँ पर ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। इंग्लिश क्लासेस मैं ही पढ़ाता हूँ और जो कंप्यूटर क्लासेस देते हैं वो मिस्टर अमित भारद्वाज वो आपको देंगे, ठीक है। कंप्यूटर क्लासेस और इंग्लिश की सारी क्लास मैं देता हूँ यहाँ पर। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, बाद बाकी आपको सर्च कर लेना है नेसरा मेगा अमरगढ़ गूगल पे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है ये आपको 8 साढ़े 8 बजे करीब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप इस क्लास को दोबारा देख सकते हैं, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर सकते हैं। और भी क्लासेस पढ़ी हैं उन पर, और जो क्लासेस आप यहाँ लेंगे वो क्लासेस आपके यूट्यूब पर जाएंगी और अपना घर जाके आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बेनिफिट आपके लिए होगा। जिनके पास फ़ोन है उनको क्या करना है, अपने फ़ोन का सही यूज करना है, अपना जो है जो यूट्यूब है उसको खोलना है और नेशन मेगा अमरगढ़ लिखना है। इसके अलावा जो सेंटर का चैनल है वो आ जाएगा नेशन मेगा स्टूडियो के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लेना है और इन फ्यूचर जो भी क्लास उस पर अपलोड होगी तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसे देख सकते हैं आप। गॉट इट? ठीक है, थैंक यू सो मच, इट्स ऑल फॉर टुडे। इतना ही काफी आज के लिए, मिट टुमारो, कल मिलते हैं, और तब तक के लिए माय साइड नाइस मीटिंग यू।